महालक्ष्मी कृपा कैसे मिले हम पे, इसका कोई रास्ता आपके माध्यम से मतलब कैसे होगा? हाँ, ये बहुत अच्छा शर्मा जी सवाल है। देखिए, इसमें ना सबसे पहले है कि हमारा जो बंधन है वहाँ कहाँ पे हुआ पड़ा है। हाँ। मान लीजिए एक डॉक्टर के पास आदमी जाता है, वो कहता है मेरे सिर में दर्द है, दूसरा कहता है मेरे पेट में दर्द है, तीसरा कहता है मेरी कमर में दर्द है, चौथा कहता है मुझे वॉमिटिंग आ रही है। तो सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है, ठीक है। ऐसे हमें देखना पड़ता है कि किसी व्यक्ति का पितरों का कुछ कार्य होता है, किसी का स्वयं ही मानसिक असंतुलन होता है, किसी को बोलने का ही तरीका नहीं होता। कई आदमी इतने वो होते हैं कि वो अगर 5,000 रोज़ का कमा रहे हैं तो 6,000 का खर्चा कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो देख साइकोलॉजिकल वे से भी और आध्यात्मिक वे से भी देखना पड़ता है। पर मुख्य रूप से 3-4 हैं, मैं आपको बता देता हूँ। गुरुदेव, संतवाणी चैनल में आपको कोटि कोटि नमन वंदन। नमस्कार, आशीर्वाद सब। गुरुदेव, आज की जो यात्रा है बड़ी आनंद वाली है, क्योंकि जीवन में जो भी कोई करता है यानी कि धन के लिए करता है, महालक्ष्मी कृपा के लिए करता है। और आपकी ऐसी कृपा, आप कहते हैं कि आप कुछ मत करो, बड़ा सरल है माँ की कृपा होना। मतलब ये सब कैसे संभव हो सकता है? जैसे कि आप कहते हैं कि महालक्ष्मी कृपा होना बड़ा सरल है, क्योंकि आपने तो कठिन साधना की है इस विषय में। तो ये आपसे जानना चाहेंगे कैसे हम सब पर महालक्ष्मी की कृपा हो सकती है। देखिए, संसार में जो भी है व्यक्ति, उसको कहीं ना कहीं धन की, महालक्ष्मी की कृपा की आवश्यकता है। चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, कोई संत महात्मा हो, साधारण जन हो, अपर ग्रेड हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, किसी भी देश के कोई भी वासी हो, सबको कहीं ना कहीं महालक्ष्मी जी की कृपा, धन की आवश्यकता हमेशा रहती है। जो कहता है कि मुझे धन की आवश्यकता नहीं, या तो वो झूठ बोल रहा है, या मेरी समझ से उसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। धन की आवश्यकता जाने अनजाने सबको ही है। कुछ लोग ओपन में कह देते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ नहीं बोलते। और एक चीज़ होती है जिसको आप पाना चाहते हैं, सब कोई पाना चाहता है, लेकिन मिलता वो लगभग किसी किसी को है। सारी ज़िंदगी व्यक्ति अपने जीवन की सबकी सब आवश्यकताओं को पूरी करने में निकल जाता है, लेकिन भगवती महालक्ष्मी की कृपा हो तो सब संभव हो जाता है। और 10 महाविद्याओं में भी आप देखेंगे तो काली से लेकर कमला तक की साधना है सारी। फर्स्ट काली और लास्ट जो है कमला। नहीं गुरुदेव, जैसे कि आपने कहा कि धन की इच्छा सबको होती है, क्योंकि ये सच्चाई गुरुदेव, इस बिना मतलब कुछ संत इसको द्रव्य शक्ति बोल देते हैं। मतलब सीधा रुपया वैसा ना कह के कहते भी इसके बिना कोई भी कार्य आज के समय पे संभव नहीं है। तो गुरुदेव, ये मतलब क्या आम जन को मिल सकता है जो हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं? देखिए, कुछ कार्य जीवन में करने पड़ते हैं और उसका परिणाम कार्यकारिणी का सिद्धांत है। तो अगर हम कुछ करते हैं तो उसका फलस्वरूप हमें कुछ प्राप्त होता है। एक आम आदमी 9 से 6 या 9 से 7 अपनी नौकरी करता है, उसको उसका वित्तीय वेतन मिलता है। कोई शेयर में करता है, कोई किसी में करता है, कोई सोने चांदी के व्यापार में करता है। तो आप ऐसा देखेंगे कि मान लो कि कोई एक ही व्यापार है, मान लो सोने का ही व्यापार है, और उसमें तो कोई करोड़ों कमा रहा है, और वो इस सोने का कारीगर है जो दिन रात उसको बनाता है, तो उसकी जो मेहनताना या जो होता है वो बहुत कम होता है। तो इसमें मुख्य रूप से 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप स्वयं को उस पाथवे में ले जाएं, साधना के पाथवे में ले जाएं। दूसरा आपके ऊपर, जिसमें भागवत में भी कहा गया, महत पादरजोभिषेकम, किसी संत की, किसी महापुरुष की, जागृत महापुरुष की कृपा हो जाए और वो पाथ को, रास्ते को समझा दे। गुरुदेव, इसमें मतलब सूत्र क्या है महालक्ष्मी को पाने का, ये मैं बाद में जानूंगा, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। और हमारे दर्शक भी इस समय मतलब बड़े आतुर हो गए होंगे कि हमें वो सूत्र मिल जाए, कोई मंत्र मिल जाए, विधि मिल जाए जिससे महालक्ष्मी कृपा मिले। और उसमें भी आप बताते हैं महालक्ष्मी जब आती है 2 प्रकार से आती है। तो इससे पहले मैं जाना गुरुदेव, बहुत सी विधियाँ थी शास्त्रों में आध्यात्मिक मार्ग पर जाने की, आपने महालक्ष्मी को ही मतलब क्यों अपना आराध्य माना?
इसके पीछे क्या देखिए, विशेष रहा देवी है? ना 3 प्रकार से मुख्य है। वैसे तो 10 महाविद्याएं हैं, 64 योगिनियां हैं, सब अलग अलग हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। 3 विद्या की देवी सरस्वती, और संहार इत्यादि के लिए काली, और संसार चलाने के लिए महालक्ष्मी। इसी को तंत्र में कमलात्मिका भी कहा गया। और जैसे आप सूत्रों की कह रहे हैं, तो कोई भी चीज़ के लिए शुरुआत के लिए जो शुरुआत होती है वो हमारे मन से होती है। भागवत जी में भी है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष। मन जो है बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। हम बहुत से लोग आपने देखे होंगे, बहुत गुरु महापुरुष सब अपने प्रकार से जीवों का कल्याण करने की कोशिश करते हैं। सब कहेगा, कोई कहेगा कि कोई कमला जी का ये मंत्र ले लो, कोई कहेगा कोई श्री श्री आय नमा कर लो, कोई त्रीम त्रीम बोलेगा, कोई ऐसे ऐसे बोलेगा। और लोगों को वर्षों बीत जाते हैं महालक्ष्मी की साधना करते, लेकिन प्राप्त कुछ नहीं होता। तो उसका एक मेन कारण है, जो साधन आप कर रहे हैं अगर उसमें आपका मन शामिल नहीं है तो परिणाम नहीं आएगा। वो एक कोरा, ठीक है उसका परिणाम थोड़ा आएगा, लेकिन वो कोरा कर्म कांड हो जाता है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, रसोई बनाते हुए माताएं भी, अगर उसके अंदर आपका मन शामिल नहीं है, ध्यान से आप नहीं कर रहे, तो रसोई का फल भी इतना नहीं आता। इसी प्रकार से भगवान का कोई भी कार्य है, कोई मार्ग है, माँ की साधना है, शंकर भगवान की साधना है, या जो ठाकुर जी की साधना करते हैं, या जो निर्गुण निराकार की साधना करते हैं, अगर आपका मन उसमें शामिल नहीं है तो परिणाम नहीं आएगा। मन अगर शामिल होगा तब परिणाम आएगा। और ये बात बहुत गहरी है कि मन सब जगह टिक जाता है, परमात्मा में नहीं टिकता है। ये बहुत सच्ची और गहरी ये हमारे बात है। श्री सबकी एक ही बात हो कि जब भी हम पूजा पाठ या कुछ का ध्यान भटक जाता है, तो इस सूत्र को भी जानेंगे। लेकिन जो हमारी मूल यात्रा थी कि आपने महालक्ष्मी को ही मतलब क्यों चुना कि पूजन करना है, जन जन का कल्याण करना है, कि ये कहाँ से संसार मतलब में ना जो भी झगड़े हैं, आप आजकल देखें भारतवर्ष में भी, वैसे भी कोई भी अगर असुविधा का कारण है तो उसके मूल में जब जाएंगे तो कारण पैसा ही मिलेगा। चाहे एक पति पत्नी का झगड़ा है, चाहे 2 देशों का झगड़ा है, चाहे कुछ भी है, अगर आपके पास में महालक्ष्मी की कृपा होएगी तो सारी की सारी चीज़ें आप सॉल्व करते जाते हैं। कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देते हैं कि एक गरीब आदमी सरकारी अस्पताल के बाहर या अंदर इलाज से परेशान है, और किसी के पास में अगर धन माँ का कृपा है तो उसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। तो इसीलिए ये वाणी, और कहते हैं कि ईश्वरीय शक्तियों को हम नहीं चुनते, वो हमें चुन लेती हैं। जिस समय जिसका जैसा कल्याण होना होता है तो वो हमें चुन लेती हैं। तो ऐसे संसार में बहुत गुरु हैं, कोई राधे राधे का गुणगान करेंगे, राधे जी की शरणागति बताएंगे, कृष्ण भगवान की बताएंगे, देवी की शाक्तोपासक देवी की बताएंगे, शैविज्म वाले शिव की बताएंगे। तो ऐसे अलग अलग वाणी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 100 में से 1-2 को तो छोड़ दिया जाए, लेकिन 95 to 98% लोग चाहते ही हैं कि हमें किसी प्रकार से सुख समृद्धि घर आवे, कष्ट मिटे तन का। गुरुजी जब भी मतलब ये हम देखते हैं जितने भी संगत होती है, जो आपने कहा हमें तो अध्यात्म की यात्रा में, सबका मूल इच्छा वही होती है, किसी भी संत के पास जाए या मंदिर में जाए, कि किसी तरह हम पे धन की कृपा हो जाए और जीवन सुखी हो जाए बस। तो इसी में मतलब यात्रा का जानना चाह रहे हैं। तो पहला तो एक महालक्ष्मी जी की कृपा तभी है जब आप उनके अनुसार, उनके जो मतलब प्राप्त लोग हैं, उनकी शरणागति को प्राप्त करें। देखिए, अगर आपको कोई कुकरी क्लासेस सीखनी है तो आप उस तरह के लोगों के पास जाते हैं, कोई संगीत सीखना है तो उस तरह। अब जो महालक्ष्मी का जो है, कमला की जो विद्या है, उनमें जाएंगे तो वो समझा सकते हैं। और उसके जो नियम है, मंत्र जाप, पूजा पाठ, अनुष्ठान, वो तो सब हैं ही, लेकिन सबसे पहला ये है कि आप अपने मन को टिकाना शुरू करें। जब तक मन अभ्यास से भगवान के चरणों में टिकता नहीं,
चाहे आप ठाकुर जी की सेवा कर लें, चाहे राधे रानी की कर लें, चाहे वैष्णो देवी की कर लें, चाहे शंकर भगवान की कर लें, वो साधना फलित नहीं होती। तो मन का टिकना बहुत ज़रूरी है। मैं गुरु परंपरा आनंदमयी माँ को अपना गुरु मानता हूँ, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी जवाहरलाल नेहरू के गुरु थे। तो मैंने देखा कि उनको 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 18-18 घंटे, 72-72 घंटे वो भगवान की स्मृति में ऐसे पड़े रहते हैं, गिरे रहते हैं। जो सिद्ध महापुरुष हैं, चाह करके भी उनका मन भगवान से अलग नहीं होता। और साधारण मनुष्य कितना भी रो तड़प ले, उसका मन भगवान के चरणों में स्थिर नहीं होता। जिस दिन मन भगवान के चरणों में स्थिर होना शुरू हो जाएगा, टिकना शुरू हो जाएगा, तो भगवान का वचन है ना, योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो सभी देवता कृपा करते हैं, धन की भी कृपा करते हैं, परिवार की भी करते हैं, साधन की भी करते हैं, तो सब देवता करते हैं। लेकिन पर्टिकुलर महालक्ष्मी जी का तो है ही है अलग। लेकिन सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा मन भगवान के अंदर टिकना चाहिए। अब प्रश्न ये होता है कि मन टिकता क्यों नहीं जी। मन टिकता इसलिए नहीं कि मन उसके पास टिकता है। साधारण आप युवा अवस्था में देखें कि बच्चों का आपस में प्रेम हो जाता है, पति पत्नी का प्रेम हो जाता है, तो मन जिससे प्रभावित होता है उसकी शरणागति करता है। कहीं ना कहीं समझ आता है कि मन भगवान से प्रभावित नहीं है, मन संसार से तो बहुत प्रभावित है। पैसे से प्रभावित हो जाएगा, बॉस से प्रभावित हो जाएगा, यंग एज है तो जो अपने फियांसी इत्यादि होते हैं उनसे प्रभावित हो जाएगा। लेकिन मन भगवान से प्रभावित नहीं है। जिस दिन मन भगवान से प्रभावित हो गया, उस दिन उनके चरणों में, और जिस दिन चरणों में लगना शुरू हो गया, वो भीतर का स्वाद आना शुरू हो गया, उस दिन भगवान अपने आप से सारी व्यवस्था संभाल लेते हैं, सब व्यवस्था, सब। तो गुरुदेव, ये सब की वही जिज्ञासा जग रही है, तो ये प्रक्रिया आरंभ कहाँ से होगी, मतलब इसका? देखिए, ये तो ये बात है कि साधन बनत बनत बन जाए है, माँ कहते थे। जिस तरह से हो करते रहो। अभी हम 108 रोजरी माला करते हैं तो लगभग 5 मिनट की आरती करते हैं, तो 1 आधे मिनट हमारा मन भगवान में टिकता है। तो बस फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा मन भगवान के अंदर टिकना चाहिए। और मन तभी टिकेगा जब हम भगवान से प्रभावित होते हैं। जब तक मन प्रभावित नहीं है तब तक मन टिकता नहीं। गुरुदेव, एक चीज़ और है, हम किसी की आलोचना नहीं करते। हालांकि आज का टाइम जो सोशल मीडिया है, एक बड़ा अच्छा सुविधा के लिए है। हमें एक चीज़ चाहिए तो उसके 10 सोल्यूशन मिल जाते हैं, 10 ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन अब इसमें ये तय कर पाना मुश्किल है। जैसे आपने कहा कि भी मिल जाए, आए दिन कभी किसी का आता है ये आराधना करो आपको ये मिलेगा, एक दिन आता है ये। पहले क्या होता था जब ये नहीं था, कि व्यक्ति, जब आपने कहा ना, जब प्रभु की इच्छा होती है, उसकी इच्छा होती है, वो अपने परिवार में या किसी से जो साधना से, किसी संत से, उनसे चर्चाएं करते थे, पूछते थे। फिर वो अनुभवी जो व्यक्ति थे अध्यात्म मार्ग पे, वो बताते थे, नहीं पूज्य महालक्ष्मी के पास, वासुजी महाराज जी के पास जाइए, उन्होंने बड़ी कठिन साधना की है, उनका गुरु माँ आनंदमाई जी के शिष्य रहे। क्योंकि एक प्रामाणिकता होती थी। जैसे आपने गुरु माँ का नाम लिया, तो उनका अपने आप में एक प्रामाणिकता है कि वहाँ कच्चा व्यक्ति तो रह ही नहीं सकता। और जैसे कि हमने भी आपको इतने सालों से, वही आपके पास बैठते, तेज है, खुशी अपने आप आ जाती है। तो ये पहले एक स्टिक, मतलब कहते हैं ना, परिचय होते होते मंजिल मिल जाती थी। आज ये बड़ी दुर्लभ हो गई है। बल्कि जितना हमें सरल साधन मिले हैं, अब मंजिल उतनी ही दुर्लभ हो गई है। फिर जैसे आपने कहा कि इतने टाइम तक पूजा आराधना कर ली, फिर पता लगता है नहीं, हम तो गलत रास्ते पर आ गए। और जब तक समय निकल चुका होता है हमारा शरीर, उसी से बचना है जो आज हम आपका संदेश चाहते हैं कि कैसे बचें फिर। ओ ठीक है। अब कारण क्या है ना, जिस प्रकार का लोग का ये है, उस प्रकार की एनर्जीज उसको कैच कर लेती हैं। और बहुत दुनिया में गुरु हैं, वो किसी ना किसी प्रकार से मनुष्य का भला ही करते हैं, अगर उनकी कहे अनुसार चलें तो। अब कोई मंत्र जपेगा, चाहे उसने 1 लाख मंत्र जपा, तो 10,000 मंत्र में उसका ध्यान लग गया भगवान में, 5,000 में लग गया, 2,000 में लग गया। लेकिन जितना देर ध्यान में लगे, और अब क्योंकि कहते हैं ना कि कोई बड़ा अस्पताल हो तो उतने ज़्यादा डॉक्टर हैं,
अब देश की आबादी भी बढ़ रही है, असुविधाएं भी बढ़ रही हैं, दिक्कतें भी बढ़ रही हैं, मानसिक परेशानियां भी हैं, धनाभाव भी है। तो इसीलिए सब लोग अपने जैसा जिसका प्रारब्ध होता है वैसा उसको गलत सही भी मिल जाता है, और फिर ठीक तक पहुंचते पहुंचते बहुत समय लग जाता मैं वही है। कह रहा, फिर वापस लौटते हैं तो फिर जा चुका होता है, समय बीत चुका होता है। ये तो है, ये तो है, ये तो है। अब गुरुदेव, जैसे कि आपने नाम लिया पूज्य माँ, गुरु माँ का, तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारे दर्शक भी माँ के जन, उनका व्यक्तिगत स्वभाव कैसा था? आपने तो बड़ा नज़दीक से देखा है। हाँ, मैं यहाँ पे एक बात कहूँ, मैंने उनको शारीरिक रूप में तो नहीं देखा, अच्छा। क्योंकि ये शरीर का जन्म 1973 का है और माँ ने 1982 में शरीर छोड़ा था। तो लास्ट सेंचुरी के जो दो महापुरुष हुए, वन इज़ भगवान रमणा महर्षि एंड द सेकंड इज़ वन इज़ माँ आनंदमयी। तो आनंदमयी माँ हर समय जो चेतना जिसको कहते हैं 8 पहर 24 घड़ी, वो माँ का ध्यान ईश्वर के अंदर में लगा रहता था। और इतने मिरेकल्स होते थे, वो बोलते नहीं थे, कुछ बताते नहीं थे, कुछ कहते नहीं थे, किसी को कोई ऐसा कोई पकड़ा दे तो प्रसाद दे देते थे, लेकिन ऐसा कोई अपने पास से ले तू ये ले जा, ये तू ये कर ले, ऐसा कुछ नहीं उनका। बस उनके पास बैठने से ही एनर्जी रेडिएट होती थी। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब देश आज़ाद नहीं था, जितने राजे रजवाड़े थे, सोलन महाराजा, कुचामन महाराजा, गायत्री देवी कूच बिहार के राजा परिवार, और इधर गुजरात के कई राजे रजवाड़े, वो सब रॉयल फैमिलीज जो हैं वो माँ के भक्त थे। द एमिनेंट क्लास, द वेल नोन पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और फिर सुभाष चंद्र बोस माँ से बहुत बार मिलने के लिए आए, क्योंकि जो गुप्त संत होते हैं वो गुप्त ही होते हैं। क्योंकि माँ का एक प्रसंग मुझे भी याद है, साधना केंद्र में आचार्य, मतलब जितने भी हम सम्मानित शब्द करें कम है, आचार्य महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में हमारे एक नेता हैं बलराम जाखड़ जी स्वर्गीय, तो वो उन्होंने बताया कि जब श्रीलंका सेना भेजने का निर्णय था तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने माँ से पूछा, पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, ये 3 संत थे, तो इन संतों ने कहा कि नहीं आप भेजिए, हमारे लिए भविष्य में मतलब ये अच्छा रहेगा। तो ऐसी मतलब दूरदृष्टा माता का होना, तो ये हमारे लिए आज संतों के लिए इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अक्सर लोग पूछते हैं भाई संत कैसे होने चाहिए, तो इस माध्यम से कि ये भी जा रहा हमारे दर्शकों के लिए कि संत ऐसे होते थे। तो पुनः महाराज श्री अपनी इस यात्रा पर आते हैं महालक्ष्मी जी पे, तो आपके अंदर जो चेतना जागी थी उसको हम जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए। मेरे को शुरू से ये था कि एक तो जो दरिद्र नारायण का सेवा है, गरीबों को बांटने का सेवा है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मैं लगभग 24 साल का था, तो मैं लोगों को ये सत्संग वत्संग ये सब चलता था, तो किसी माता जी ने मुझे घर पर बुलाया, तो उन्होंने एक पिस्ते का बहुत बड़ा थाली दिया। तो रास्ते में कुछ झोपड़पट्टी थी, कुछ बच्चे खेल रहे थे, मैंने उनको बांट दिया। बोले गुरुजी मूंगफली और दे दो, मूंगफली और दे दो। उनको पिस्ते और मूंगफली का फ़र्क ही नहीं पता। तो भगवान रमण महर्षि ने भी कहा, गिविंग टू अदर्स इज गिविंग टू वन सेल्फ। जो आपके गुण और दुर्गुण हैं वो आप अपने जीन्स से लेकर के आते हैं। तो मेरे अंदर दरिद्र नारायण का सेवा करने का शुरू से बहुत भाव था। जो मिले, आज भी जो मिले, लगभग कोशिश यही रहती है कि उसको बांटो बांटो, जितना बांटो उतना बढ़ता है। तो उसके लिए लगा, फिर कभी किसी को इलाज का ज़रूरत होता है, कभी कैसे कभी कैसे, कभी क्या कभी क्या। तो फिर माँ का साधना किया। माँ का कृपा बहुत है, और ज़्यादा पब्लिसिटी तो नहीं, पर बहुत अच्छे लोग और जो इस सेवा सृष्टा को समझते हैं वो लोग जुड़े रहते हैं, और उनका सबका कल्याण होता है। तो महालक्ष्मी जी का जो सब लोग विशेष रूप से उत्सव हैं, तो देखिए वो ना 4 या 5 उनके कानून हैं, उनके एक फंडामेंटल जो बेसिक प्रिंसिपल हैं महालक्ष्मी जी के, वो हैं। गुरुदेव, जैसा कि आप कहते हैं अक्सर कि धन की इच्छा हर जीव को होनी चाहिए, जो यानी कि मनुष्य रूप में जो भी आया, लेकिन वो सीमित और अपने सामर्थ्य अनुसार। इसके पीछे क्या तर्क है गुरुदेव? देखिए, जितना हमारा पात्र यानी बर्तन जितना बड़ा है, जितना हमारा यहाँ का सोच है, भगवान उसके हिसाब से हमें अवश्य देंगे।
कई लोग इधर उधर कर करके ऐसे करके और कई तरह से रास्तों से पैसा बना लेते हैं उनको ऐसा ऐसा लोग क्लिक कर जाते हैं। वो छीना झपटी से बना हुआ धन दो चीज़ें लेके आएगा, एक तो परिवार के अंदर बीमारी और दूसरा लड़ाई। वो दो चीज़ें उनके साथ में ज़रूर होंगी, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी परिवार में कलह ये सब चलता रहेगा और दूसरा कोई ना कोई बीमारी आएगी। महालक्ष्मी जी की जब कृपा होती है तो धन तो आता ही है, साथ में ये लड़ाई झगड़े झंझट ये सब हट जाता है और रुग्णता जो शरीर की है वो भी नहीं आती। ज़रूरत से ज़्यादा एकत्र किया हुआ धन जो है वो कहीं ना कहीं आपके परिवार में कहीं देखा जाएगा संतान खराब हो रही है, नशे में चले गए बच्चे, पति पत्नी में वैमनस्य हो गया, मुकदमा लग गया, अड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो गया, अकारण अकारण कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो ये भी देखने में आ रहा। तो फर्स्ट महालक्ष्मी की कृपा तभी है ना, पहले अपना व्यवहार भी तो ठीक करना है, क्रोध को अंदर से रोकना है। जब तक हम, अब मान लीजिए सड़क पर दिल्ली में तो रोड रेज आप रोज ही देखते होंगे और कहीं ना कहीं असुविधा हुई, दूसरी गाड़ी वाले को आपसे कुछ ना कुछ हुआ, परिवार में हुआ किसी को, तुरंत एकदम से बवंडर शुरू हो आक्रोश में रहते हैं एक सेकंड के लिए। और कई कई तो हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, महाराज 24 घंटे तो हम वो बड़ा वाला बैट और बल्ले हम लोग गाड़ी में रखते हैं क्योंकि रोड रेज में लड़ाई होनी है। तो उस समय ऐसे कहते कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, हम कितना क्रोध को अपने नियंत्रण करके रखते हैं। यानी वो हमारा अपना निर्णय नहीं है। अपना निर्णय मतलब अगर हम मान लीजिए कोई घटना हो जाती है, वो एक तरह से एक परीक्षा है हमारी, और उस समय अपने आप को नियंत्रित करके हम कितने प्रेम से उस समय को टॉलरेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि परिस्थिति तो बदल जाएगी, हम उसको जानते भी नहीं, वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, हम पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, किस गाड़ी से वो आया, कहाँ का रहनी आया। तो उस समय में अपने क्रोध को नियंत्रित करके संभालना वो ही सबसे बड़ी कला है। तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों को जब हम पार कर लेते हैं तो भगवती की लक्ष्मी आप बिना कुछ करें, बिना कुछ कहे, जैसे कहे ना अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम और दास मलूका कह गए सबके दाता राम, वो स्थिति में वो व्यक्ति पहुंच जाता है जहां सबकी सब चीज़ें प्रकृति आपकी अपने आप संभाल लेती है, देवी माँ अपने आप संभाल लेती है। गुरुदेव यही मैं देख रहा हूँ, कुछ व्यक्तियों के कार्य है ना स्वतः होते चले जाएंगे, यानी कि उनको किसी से कार्य है या तो कोई मिलाने वाला मिल जाएगा या वो सही उसी पे जाएगा, और कुछ व्यक्ति भटकते रह जाते हैं, छोटा सा भी कार्य नहीं होता। ये सब मतलब क्या है, मतलब इसके विषय इसी के पीछे कहा ना, ये हमारा जो माइंड सेट है, साइकोलॉजिकल जो हमारा माइंड सेट है वो बहुत बड़ा कारण है। कई लोग ऐसे होते हैं, वो मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ बनाएंगे और उसको 10,000 20,000 जितने मर्जी में बेच लो, और ख़रीदार हैं लोग लेने वाले। और कई लोग ऐसे होते हैं अभी 5,000 की 10,000 की चीज़ बनाएंगे, उसको 11,000 में भी नहीं बेच पाते, और वो 100 रुपये की 10-20 हज़ार में खरीदने वाले बहुत दुनिया पड़ी है। तो इसके पीछे दो ही कारण है, या तो हमें प्राकृतिक रूप से वैसा माइंडसेट मिला हो, या फिर हमने साधना करके अपने माइंडसेट को वैसा बना लिया हो। अब गुरुदेव हमारे बहुत से दर्शकों की मतलब हमारी भी इच्छा है, अगर हम इस प्रक्रिया में, क्योंकि वही कहा है कि द्रव्य शक्ति धन की हर एक को जरूरत है, इसके बिना कोई कार्य नहीं होते, तो ये महालक्ष्मी कृपा कैसे मिले हम पे, इसका कोई रास्ता आपके माध्यम से मतलब कैसे होगा? हाँ, ये बहुत अच्छा शर्मा जी सवाल है। देखिए इसमें ना सबसे पहले है कि हमारा जो बंधन है वहाँ कहाँ पे हुआ पड़ा है। हाँ। मान लीजिए एक डॉक्टर के पास आदमी जाता है, वो कहता है मेरे सिर में दर्द है, दूसरा कहता है मेरे पेट में दर्द है, तीसरा कहता है मेरी कमर में दर्द है, चौथा कहता है मुझे वॉमिटिंग आ रही है। तो सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है, ठीक है। ऐसे हमें देखना पड़ता है कि किसी व्यक्ति का पितरों का कुछ कार्य होता है, किसी का स्वयं ही मानसिक असंतुलन होता है, किसी को बोलने का ही तरीका नहीं होता। कई आदमी इतने वो होते हैं कि
वो अगर 5,000 रोज का कमा रहे हैं तो 6,000 का खर्चा कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो देख साइकोलॉजिकल वे से भी और आध्यात्मिक वे से भी देखना पड़ता है, पर मुख्य रूप से 3-4 हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला सबसे पॉइंट है कि अगर आपका मन भक्ति करते हुए भगवान के चरणों में लग रहा है तो निश्चित ही फल आएगा। और अगर मन नहीं लग रहा, जैसे रामकृष्ण परमहंस आरती करते थे तो 8-8 घंटे आरती करते, और नहीं करते तो 8-8 दिन नहीं करते। तो अगर मन भगवान के चरणों में लग रहा है तो डेफिनेट रिजल्ट आएगा ही आएगा। दूसरी बात, हम कहते हैं जी हमने गुरुजी की बात सुन के मन लगाना तो सीख लिया, सोच मन लगाएंगे भगवान के चरणों में। लेकिन मन कितनी देर के लिए लग रहा है? 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए? समय को बढ़ाना है भगवान के ओर मन को लगाकर। माँ कहते थे मन उधर दे के बैठो, मन भगवान की ओर दे के बैठो। ये पहला पॉइंट है, इसका अभ्यास करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जितना पैसा आप कमाते हैं उसका लगभग 10% हर एक व्यक्ति को दान करना चाहिए। सब लोग सुनकर के शॉक्ड हो जाए, महाराज 1 लाख कमाते 10,000 दान कर देंगे तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप यकीन मानिए जो दशांश धन है वो भगवान का ही है। आप 1 लाख कमाते हैं, 90,000 का आप जो मर्जी करिए, वो 10,000 जो है वो दशांश है, वो भगवान का ही है। इसी को ही दान कहा गया, इसी को ही दशांश कहा गया, इसी को सिखों में दसवंध कहा गया, इसी को क्रिश्चियनिटी में चैरिटी कहा गया, इस्लाम में ज़कात कहा गया, जैनों में दान धर्म कहा गया। सब में यही है, 10% तो आपको दान करना ही करना है। आदमी कहता मैं तो नहीं करता। वो जो 10% है वो 3 ही जगह निकलेगा, या तो डॉक्टर ले जाएगा, या वकील ले जाएगा, या वो पैसा कोई ना कोई ले करके भाग जाएगा, नष्ट हो जाएगा आपका पैसा। लोग देखते हैं शेयर खरीद लेते हैं, वो लॉस में चले जाते हैं, सोना खरीद लेते हैं, वो लॉस। वो जो पैसा है वो तो आपसे जाएगा ही जाएगा। अब डॉक्टर को सुई लगा के देना है या कोर्ट में धक्के खा के देना है, इससे अच्छा क्योंकि हमारे पास डॉक्टर वकील बहुत आते हैं, इससे अच्छा पहले ही आप उसको दान करना, लोगों में बांटना, गरीबों को खाना खिलाना, इस सब में व्यय करना, मंदिरों में देना, धर्म स्थानों में देना। और वो यही सोच के दीजिए कि वो भगवान का अंश है और हम उनको बांट रहे हैं। जितना आप बांटते हो उतना बढ़ता है। पहले मैंने कहा अपना मन भगवान में लगाओ, दूसरा कहा दशांश मात्रा का दान करो, तीसरा कहा कि सबके अंदर भगवत स्वरूप देखो। जो भी है, जिससे गाड़ी लग गई है उससे भी लड़ने झगड़ने में प्यार से निपटाओ। अगर उसकी गलती है तब भी प्यार से निपटाओ, अपनी गलती है। ये परीक्षा है, रोज महामारी आपको परीक्षा, जैसे एग्जाम में होते थे ना, अब तो पुराने समय के पढ़े हुए 2-2, 3-3 महीने बाद टेस्ट होते थे। रोज टेस्ट आएगा, कभी पत्नी टेस्ट लेगी, कभी बेटा टेस्ट लेगा, कभी बॉस टेस्ट लेगा, कभी नौकर टेस्ट लेगा, और रोज आपको टेस्ट से पास होना पड़ता है, हंसकर मुस्कुराकर, उसको भगवान का अंश समझ करके। और ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है, जितनी देर हो सके अपना वाक संयम करें, शब्द का संयम करें, कम से कम बोलें। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करें। आपने देखा है जब दीपावली पूजन करते हैं, महालक्ष्मी जी के एक और सरस्वती है, एक और महाकाली है, बीच में महालक्ष्मी है। तो सरस्वती है वाक की देवी, संयमित वाणी, एक एक शब्द सोच करके, ज़्यादा बोलना ही नहीं। हम तो खाली पूजन करते हैं, यह अर्थ आप समझा रहे हैं कि उसका मूल यही होता है। क्योंकि जैसे हम अभी आए ना तो इतना गेट पास करके ऐसे स्टूडियो, ऐसे ही जो डिवाइन पावर्स हैं उनके आसपास में और चीज़ें होती हैं, तो उनको हमें प्रणाम करते हुए आगे निकलना। द पाथवे है कि अपनी वाणी को संयमित करना है, वाणी को प्यार से बोलना है, दूसरे का अहित ना हो जाए ऐसे। और उधर काली का शक्ति है, काली यानी असेंडिंग फोर्स, जो हमारे अंदर चेतना सोई हुई है, अच्छी चेतना को जागृत करना है अपने ऊपर से। शिव के ऊपर काली लेटी हुई है, यानी वो अपनी चेतना को जागृत किया हुआ है, अपनी अच्छी पावर्स को जागृत करना है। ऐसी कामाख्या में देखेंगे आप, कामाख्या देवी को भी भगवती लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो कामाख्या देवी के 3 आसन हैं। सबसे पहले है आसन जो है
वो है शेर का आसन है। ये विष्णु का प्रतीक है और उसका अर्थ है कि हमेशा सत्कर्म करते रहो। गाय को रोटी खिलाना सत्कर्म है, किसी भी को भी खाना खिलाना सत्कर्म है, किसी को अपने हाथ से देना सत्कर्म है। देते रहो, एक आपको हंसी आएगी एक बात सुन करके। एक सज्जन मेरे पास आए और आयु उनकी 75 वर्ष की थी। तो मैंने थोड़ा, महापुरुष लोग यहाँ से देखते हैं, साधारण जन यहाँ से देखते हैं। मैंने कहा आपके घर में तो बहुत सामान पड़ा हुआ है। कहता जी मेरे पिताजी के वस्त्र बहुत पड़े हुए हैं। मैं कितने साल हो गए उनको मरे हुए? कहता जी 35 साल पहले मरे थे। और मेरे हंसी में मैंने सोचा, मैं कहा अब इसलिए रखे हुए कि तुम ऊपर जाके उनको पहनाओगे? भाई जब 35 साल पुराने वस्त्र आपने संभाल के रखे हैं, वो उस समय दिए क्यों नहीं? तो संसार में ऐसा है कि जो आप करते हैं वही, जो आप देते हैं वही आपको घूम फिर करके प्राप्त हो जाता है। तो अब वो किस चीज़ के लिए? तो इसलिए सतत बांटना, सतत सेवा करना लोगों की शुरू करो। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो देखना पड़ता है कि व्यक्ति किस पॉइंट पे अटका हुआ है। वो दशांश के पॉइंट पे अटका हुआ है, वो बोलता बहुत ज़्यादा है। कई दिल्ली में देखो, लोगों को रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़ा किसका? बोलने का। बोलने का पता ही नहीं, वाणी का कोई नियम नहीं। जो आया मुंह में बोल दिया, जो मुंह में आया बोल दिया, जो मुंह में आया बोल दिया, अंट शंट बोल दिया। 1 मिनट में कोर्ट कचहरी थाना पुलिस सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो वाणी का ध्यान बहुत रखना। वाणी का ध्यान तभी आएगा जब दूसरे को ब्रह्म स्वरूप दूसरे को स्वरूप समझेंगे नहीं हो तो आप देखिए, क्रोध व्यक्ति तभी अपना दिखाता है जब दूसरा कमजोर हो और पता लगे दूसरा 6 फुट का है और बॉडी बिल्डर है, तो आदमी हाथ जोड़ देगा, मुझे मार देगा। क्रोध बड़ा समझदार है, वो वहीं प्रकट होता है कमजोर के ऊपर, गरीब के ऊपर, रिक्शे वाले के ऊपर। और जो अपने से ताकतवर है उसके आगे क्रोध नहीं प्रकट होता। तो जब हम सबके अंदर एक ही रूप देखते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं भगवती लक्ष्मी के। वो मैंने कहा ना, फर्स्ट काली से लेकर कमला तक की साधना है। फर्स्ट काली है 10 महाविद्या में, लास्ट कमला है। लगातार साधन, जितनी देर आप जुड़ सकें, चाहे आप वैष्णो देवी में बैठ के जुड़े, चाहे झंडे वाला, जितनी देर अपना मन भगवान के चरणों में रख सकें। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, देखना पड़ता है कि महालक्ष्मी के जितने, अब मैं वो सारे शायद समय के नहीं, क्योंकि आपके पास मैं इस पे भी जाना, महालक्ष्मी आपने आज एक सूत्र भी दिया कि हमारे घर में है, परिवार में, ऑफिस में हमारा किसी बाई चांस नहीं बनती है तो वो हमारा इम्तिहान है। और हम उसको दूसरे रूप में ना लें कि अपनी व्यवहार पर ना लें, उसको वहीं समझ जाए कि ये हमारा और हमें सहजता से इसे पार करना है। आपको शर्मा जी एक बात जान करके बड़ी हैरानी होगी। एक धर्म है, मैं उस धर्म का नाम नहीं लेता, उसमें एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। बोले आप इस जन्म में जिससे वैर पाल रहे हैं, मान लो बॉस से वैर पाल, मान लो किसी अपने से नीचे जूनियर से वैर पाल लिया, किसी सड़क पे किसी से वैर पाल लिया, पड़ोस में जिससे आप वैर पाल लें, अगले जन्म में वो वैर वसूलने के लिए आपके घर में ही आएगा। और उसमें तो यहाँ तक लिखा, जो पूर्व जन्म के सब पे लागू नहीं होता, सबसे बड़े दुश्मन होते हैं वो पति पत्नी बन के आते हैं, ऐसा भी लिखा धर्म में, किसी धर्म में लिखा, मैं नाम नहीं लूँगा। तो ऐसा भी है, सब पे लागू नहीं होता। कर्मों का कहीं ना कहीं तो शास्त्र हमारे यही कहते हैं कि जैसे पितामह भीष्म का भी वर्णन आया, द्रौपदी जी, मतलब शास्त्रों ने आने को बार समझाई। गुरुदेव आपने जो हमें समझाया, इसके साथ साथ में एक और दिव्य आपके रहस्य जाना, आपके पास जो दिव्य दृष्टि है, जो भी आपके पास साधक आते हैं उनका कल्याण करते हैं, कि जैसे कि आपने कहा कि बंधन होता है किसी के पास धन, ऐसा हम ज्योतिष में भी देखते हैं, बहुत सी कुंडलियाँ होती है जो शास्त्रियों में कि यार इसके पास धन बहुत है, संपत्ति बहुत है, लेकिन होता नहीं। बाद में कहते नहीं ये कहीं ना कहीं बंधन है, वही बंधनों की आपने बात की। तो मैं आपसे ये, आप न तो कुंडली देखते हैं ना वैसे देखते हैं, आप अपनी दिव्य दृष्टि से सामने वाले का आकलन कर लेते हैं। तो ये कृपा शर्मा जी, ये सब मतलब कहा ना, जैसे कि जो साधना है वो एक दृष्टि की नहीं है। कई बार ऐसा, और मुझे इसमें कोई अहंकार नहीं है, जैसे लोग मेरे पास आते हैं, मैं एक पर्चा सा लिख के उनकी जेब में रख देता हूँ। मैंने कहता हूँ हाँ बोलो तुम्हें क्या दिक्कत है। वो जो दिक्कत बताएगा, मैंने कहा आप पर्चा खोल के देखो अपनी जेब में, तुम्हारी जेब में ही है, वो देखेगा वही लिखा होता है उसमें। तो ये सब गॉड गिफ्ट होता है। ये भगवान असंख्य रूप से, अनंत प्रकार से
अपना अपना वो इसमें, और जो सिद्धियों का प्रदर्शन करता है, कुछ लोग आपने देखे होंगे, वैसे तो वो करते लोक कल्याण के लिए हैं, लेकिन कोई धन के लिए अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करे, ऐसा कर दूंगा वैसे कर दूंगा, तो वो थोड़ा बहुत जैसे प्राप्त हुआ वो फिर थोड़ी देर में वो वॉश आउट हाँ हो गुरुदेव, जाता आजकल है। ये भी हो रहा है, जैसे आपने भी बात की कि आपके पास मैं जानता हूँ बहुत सी दिव्य शक्तियाँ हैं, महालक्ष्मी कृपा अनुष्ठान कराते हैं, लेकिन आप, और आपने ये भी कहा कि नहीं वो कुछ पहले के कर्मों का होता है, बंधन होता है उसको, लेकिन वहीं कुछ आदमी मतलब व्यक्ति जो कहते हैं उनको, वो दावा कर रहे होते हैं कि नहीं आपका ये कार्य नहीं बना, मैं कराता हूँ। आप जबकि ऐसा नहीं करते। ठीक है, आइए आपकी प्रक्रिया देखते हैं कि कर्मों का कहाँ है, उसको फिर धीरे धीरे कर्म सुधारते हैं, फिर आपको जो देना है वो देते हैं। पहले आप उसका कर्म सुधारते हैं कि उस लायक तो बने, कि जैसे धन के विषय में बात हुई कि नहीं धन चाहो, बिल्कुल चाहना चाहिए, लेकिन अपने संयम तरीके से, सदुपयोग तरीके से। तो ये मतलब आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए क्या? देखिए, हर एक व्यक्ति को ना आदतें भी उसको माता पिता से मिले हैं। एक सेठ जी मेरे पास आए और कहते, वो सेठ जी को मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत बूढ़े हो गए और उनकी लगभग 10-15 हज़ार रुपए की रोज की आमदनी है बैठे बैठे की। कहते महाराज मैं पेट से खराब हूँ, पेट खराब है, मेरा पेट दुखता है, ऐसा 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 ऐसा। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह हो जाता है तो रोग आता है। मैंने कहा सेठ जी आप ना रोज छोटा बच्चों को थोड़ा फल लेकर बांटा करो, ऐसा कहा साधारण भाव से। मैंने कहा थोड़ा यहाँ से खुलेगा तो यहाँ से भी खुलेगा, बात बहुत गहरी होती है। तो वो मेरे साथ में लड़का था, वो थोड़ा नीचे तक छोड़ने गया, बाहर एक रेड़ी वाला था, सेठ जी कहते 6 केले दे देना गरीबों को बांटने। तो अब 100 किलो की आप कढ़ी बनाएंगे और उसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे, वो नहीं चलेगा। तो यथाशक्ति भगवान ने जैसा दिया हो वैसा ही आगे आपको। अब कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे पास है ही, कभी मत बोलो हमारे पास नहीं है। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसको बांटने की, उसको गिविंग की अपनी आदत बनाओ। और गिविंग की नहीं, ऐसी बहुत सारी आदत हैं। जैसे मैंने कहा कई लोगों को बोलने का ही नहीं पता होता, ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह वृत्ति है, दूसरे का दोष दर्शन देखना है, एक दूसरे के दोष ही देखते रहते हैं। कई दफ़ा कुंडली में बहुत दिक्कत होती है, कई दफ़ा पितरों का दोष होता है, कई दफ़ा तंत्र का दोष होता है। ऐसे हजारों तरह के, जैसे एक डॉक्टर के पास में होता है, ऐसे जो जागृत महापुरुष हैं वो यहाँ से देख करके वो पता लग जाता है कि इसके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है और उसका रूट कॉज ये है। सबसे बड़ी हमारी मुसीबत है, उसको मुंह पर नहीं कह सकते कि तुम कृपण हो, तुम बोलते खराब हो। पर धीरे धीरे, जैसे रमन महर्षि कहते थे कि रमन महर्षि के पास में कोई आता था तो कहता था कि स्वामी जी मुझे चेंज कर दीजिए, तो रमन महर्षि कहते थे सुम्मा इरु, तमिल में बोलते थे कि तू शांत हो जा और थोड़े दिन यहाँ पर रह। तो रहते रहते गुरु के पास आते जाते व्यवहार चेंज हो जाता है। 2 ही शब्द हैं इंग्लिश में और दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन स्पेलिंग एक है। एक है नेचर और दूसरा भी है नेचर। नेचर है प्रकृति और नेचर है स्वभाव। प्रकृति माँ हमको तभी देती है जब हमारा स्वभाव सुंदर होता है। जब स्वभाव सुंदर नहीं है प्रकृति भी नहीं देती। कोई दुष्ट इधर उधर से मार के करके इकट्ठा कर ले तो उसको प्रकृति दंड रूप से उससे वापस भी ले लेती है। गुरुदेव, मूलतः अपन उसी से पाते हैं। आपसे मैं गुप्त सूत्र भी जानते हैं, लेकिन आपने कहा कि नहीं वो सामूहिक नहीं देने होते। हाँ। लोग देखा देखी करने लग जाते हैं और उनके जीवन में अनिष्ट हो जाता है। हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कोई सच में अपना कल्याण करना चाहता है, सबके जीवन में और भी कई सुख होते हैं। मैं मतलब दर्शकों को ये बता दूँ, खाली आप महालक्ष्मी का नहीं, महाराज श्री और भी कई समस्याओं का निवारण करते हैं और बड़ी दिव्य दृष्टि होती है और उसमें कोई दिखावा नहीं होता है। तो महाराज श्री जो आपसे संपर्क करना चाहे तो आपका किस तरह से एक प्रक्रिया चलती है, किस समय पे आपसे मतलब करें? हालांकि आपका नंबर होगा, हाँ, उस पर लोग नंबर करेंगे है। संपर्क, लेकिन फिर शर्मा भी एक जी, मैं व्यक्तिगत आपसे, जानकारी। हाँ व्यक्तिगत जानकारी है, अच्छी बात है। वैसे तो मैं रविवार को सब लोगों से इजीली मिल पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास जैसे कहते हैं ना कि जिसको अंदर का रस आना शुरू हो जाता है उसको फिर संसार से अटैचमेंट ज़्यादा रहती नहीं। लेकिन मोस्टली आई एम अवेलेबल ऑन संडेज ओनली, और बाकी दिन मेरा साधना का या लोगों को हेल्प करने का इस तरह से मेरा समय जो है ज़्यादातर निकल जाता है अपने साधना में, निज साधना में। और फिर भी
लोग बहुत फ़ोन करते हैं, बहुत से लोग मिलने आते हैं। जहाँ मेरे को यहाँ से आज्ञा नहीं होती तो मैं ऐसे झूठे किसी को मिलता नहीं। मुझे पता है वो आकर के मेरे पास से सब कुछ ले जाएगा और सारी एनर्जीज को ख़राब कर देगा। तो ऐसे बहुत रिस्ट्रिक्टेड मतलब लोगों से मिलते हैं, जिनकी दिक्कतें मतलब ठीक हो सकती हैं, उससे मिलते हैं। महाराज श्री, मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूँ, वैसे तो आना ही है एक बार, क्योंकि जब तक कोई व्यक्तिगत न्याय मूल सूत्र तभी मिलता है, लेकिन फिर भी हमारे जो दर्शक हैं, आप एक बार फिर से महालक्ष्मी की कृपा कैसे, उसका एक आरंभ मतलब कहते हैं अध्याय। हाँ, आरंभिक अध्याय में यही है, 3-4 बातें हैं, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जो भी भक्ति आप करें, भगवान कोई भी देवता कुछ भी आपको दे सकता है, लेकिन जिसकी भी आप भक्ति करें उसमें अपना मन लगाएं। पखंडवाद, दिखावावाद, रील बनानी, ये करना वो करना, रोना धोना, आजकल बहुत तरह के लोग करते हैं, समझ नहीं आता ये क्यों करते हैं। सिर घुमाना, माता आनी, ये सब मत करें। जिस दिन आपका मन सच्चाई में भगवान में लगना चालू हो जाएगा, भगवान अपने आप से आपके सारे योगक्षेम को वाहन उठा लेगा। दूसरा, बोलने में नियंत्रण रखें। तीसरा, दशांश का दान करें, जितना हो सके धर्म स्थानों में जाएं, दशांश का दान करें और लोगों को अपना रूप समझ करके उनसे व्यवहार करें। लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव, जानते हैं जीतपाल जी, जो बंगला पद्धति है, बंगालियों की जो महालक्ष्मी की पूजा की पद्धति है, जैसे हम लोग हर चीज़ निवेदन करते हैं भगवान को तो घंटी बजाते हैं, फूल निवेदन करते हैं तब घंटी बजाते हैं, एक एक बीज करते हैं तो घंटी बजाते हैं। लेकिन बंगालियों की जो पूजा पद्धति है, जब वो लक्ष्मी की पूजा, जनरली वो लक्खी पूजा बोलते हैं, जब वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उसमें घंटी नहीं बजाते हैं। सिंबॉलिक ये है, द गॉडेसेस लक्ष्मी एग्जिस्ट इन साइलेंस। यहाँ का साइलेंस होना चाहिए, भीतर का साइलेंस। बट 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 बोले जा रहे हो, कलह करे जा रहे हो, अनावर बोले जा रहे हो, वो देवी आपसे कोसों दूर हो जाती है। फॉरेन में देखा होगा, लोग बहुत ध्यान से बोलते हैं, बहुत धीरे बोलते हैं। जनरली जो रिचेस्ट कंट्री हैं बहुत आराम से बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, और वाणी से भी उसका बहुत संबंध है। ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं। तो किसी किसी का देखना होता है कि वाणी का ठीक है लेकिन वो दान ही नहीं करता। किसी किसी का देखते हैं दान तो करता है लेकिन वो बोलता ढंग से नहीं है। किसी किसी का देखते हैं वो दिखावा बहुत करता है। किसी किसी का, ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं। उन पैरामीटर्स पे ही लक्ष्मी को देखना पड़ता है, भगवती लक्ष्मी की कृपा क्यों नहीं। लेकिन मेन रूप से ये 4 हैं। भगवान के अंदर मन लगाएं, अपने समय को भगवान के लिए लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा धन का दान करें, टकराव को हमेशा टालने की कोशिश करें। महाराज श्री, आपने हमें रास्ता बता दिया महालक्ष्मी जी की कृपा पाने का, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे सभी दर्शकों का दरवाज़ा भी खुले माँ की कृपा का, और वो आपके सानिध्य में ज़रूर संपर्क करेंगे और आपके पास जो दिव्य दृष्टि है उसका लाभ उठाएंगे। आपने जो आज हमारा मार्गदर्शन किया महालक्ष्मी माँ की कृपा के बारे में, इसके लिए आपको कोटि कोटि वंदन, प्रणाम महाराज। जय माँ, जय माँ, जय माँ।